चैताली के माता पिता बहुत गरीब थे। उनका सपना था कि चैताली की पढ़ाई अच्छे स्कूल में हो। उन्होंने शहर के एक बड़े स्कूल में चैताली का एडमिशन करवाया। स्कूल में चैताली की दोस्ती अमीर लड़कियों नितारा और न्यासा से हो जाती है। गायत्री और मुरारी दोनों कड़ी मेहनत करते थे। मुरारी एक सोसाइटी में बढ़ई का काम करता था, तो गायत्री उसी सोसाइटी में लोगों के घरों में काम करती। चैताली के बाबा, मुझे एक और घर में खाना बनाने का काम मिल गया है। लेकिन तुम तो पहले से ही 3 घरों में काम करती हो ना। चौथे घर में काम करने का वक्त कहाँ है तुम्हारे पास? सब हो जाएगा। सुबह 5 बजे उठकर अपने घर का सारा काम निपटाकर मैं काम पर चली जाऊंगी। नई मालकिन खाना बनाने के लिए पूरे 10,000 रुपए देंगी। इस पैसे से हम चैताली के स्कूल की फीस भर देंगे। हमारी चैताली महंगे स्कूल में पढ़ती है। रोज कुछ ना कुछ नए डिमांड होते हैं। कभी ये लेकर जाना है तो कभी वो लेकर जाना है। हमें उसकी जरूरतों को पूरा करने के लिए पैसे कमाने होंगे जी, जिसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। तुम ठीक कह रही हो गायत्री। चैताली 5वीं क्लास में पढ़ती थी। स्कूल में उसकी दोस्ती नितारा और न्यासा से हो जाती है। नितारा और न्यासा जानती थीं कि चैताली गरीब है, लेकिन उन्हें चैताली के गरीब होने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। चैताली, आज तू लंच में क्या लाई है? पता नहीं आज माँ ने क्या बना कर दिया है। माँ तो सुबह 5 बजे ही खाना बना देती हैं, जब मैं सोती रहती हूँ। तो लंच खोल कर तो देख, या फिर हमें ना खिलाना पड़े इसलिए बहाना बना रही है। ऐसी बात नहीं है। चैताली लंच खोलकर देखती है तो उसमें रात की बची हुई 2 रोटी और लहसुन की चटनी रखी हुई थी। नितारा ने चैताली के हाथ से डब्बा छीनते हुए कहा, ला डब्बा मुझे दे। नितारा ने डब्बे में देखकर कहा, लहसुन की चटनी। इस चटनी की खुशबू तेरे बैग से आ रही थी और तू इसे अकेले खाना चाहती थी। आंटी के हाथ की बनी लहसुन की चटनी बहुत टेस्टी होती है। मजा आ गया। नितारा और न्यासा एक एक रोटी चटनी के साथ खा लेती हैं। वो दोनों अपना लंच चैताली को दे देती हैं। चैताली ने देखा कि नितारा के डब्बे में पनीर सैंडविच और न्यासा के डब्बे में पास्ता था। दोनों लंच मैं ही खाऊंगी क्या? तुम दोनों नहीं खाओगी? नहीं, हमारा पेट भर गया है। दोनों लंच तू खा ले। चैताली जानती थी कि न्यासा और नितारा जानबूझकर ऐसा करती हैं ताकि उसे अच्छा खाना खाने को मिले। तीनों सहेलियों की दोस्ती स्कूल में चर्चा का विषय बन चुकी थी। एक बार की बात है, जनवरी का महीना था। कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। चैताली 2 दिनों से स्कूल नहीं आ रही थी। न्यासा, न जाने चैताली को क्या हो गया, वो 2 दिन से स्कूल नहीं आई। ठंड बहुत पड़ रही है, कहीं उसकी तबीयत तो नहीं खराब हो गई। हमें उसके घर जाना चाहिए, कहीं उसे हमारी जरूरत तो नहीं। आज स्कूल की छुट्टी के बाद हम दोनों उसके घर जाएंगे। हाँ, लेकिन हमें ये तो पता ही नहीं है कि चैताली का घर कहाँ है। मैं पता कर लूंगी। वो कैसे? देख, हम सबने एडमिशन फॉर्म में अपने अपने घर का पता भरा है ना? हाँ, भरा है। तो चैताली ने भी एडमिशन फॉर्म में अपने घर का पता भरा होगा। हाँ, लेकिन उसके एडमिशन फॉर्म तो एडमिशन डिपार्टमेंट में होगा, हमें कैसे पता चलेगा? चल, एडमिशन डिपार्टमेंट में चलकर चैताली के घर का पता पूछते हैं। ठीक है। दोनों सहेलियां एडमिशन डिपार्टमेंट में जाकर चैताली के घर का पता पूछती हैं। वहां उन्हें चैताली के घर का पता मिल जाता है। दोनों सहेलियां स्कूल की छुट्टी के बाद चैताली के घर जाती हैं। चैताली का घर एक पुरानी बस्ती में था, जहां पुराने टूटे फूटे घर थे। दोनों सहेलियां लोगों से चैताली के घर का पता पूछते पूछते उसके घर पहुंच जाती हैं। तुम दोनों कौन हो बेटी? आंटी, हम चैताली की सहेलियां हैं, उसके साथ स्कूल में पढ़ती हैं। चैताली स्कूल क्यों नहीं आ रही है? हम उससे मिलने आए हैं। वो ठीक तो है ना? तुम दोनों अंदर आ जाओ बेटी। न्यासा और नितारा घर के अंदर आती हैं। वो एक कमरे का घर था जहां बेड लगा हुआ था। बेड के बगल में रसोई थी। चैताली बेड पर लेटी हुई थी। अरे नितारा और न्यासा, तुम दोनों यहाँ कैसे पहुंची? तुझसे मिलने के लिए तो हम पाताल में भी पहुंच जाएंगी। तू 2 दिन से स्कूल क्यों नहीं आई? तू जानती है ना, तेरे बिना हम दोनों का दिल नहीं लगता। मेरी तबीयत खराब थी। डॉक्टर ने कहा है कि मुझे ठंड लग गई है, लेकिन अब मैं ठीक हूँ। कल से स्कूल भी आऊंगी। न्यासा और नितारा ने देखा कि चैताली ने स्कूल यूनिफॉर्म वाला ही स्वेटर घर में पहना हुआ था। उसने एक पतला सा कंबल ओढ़ रखा था जिसमें जगह जगह छेद हो गए थे। ठीक है, हम तेरा इंतजार करेंगे। अच्छा, अब हम चलते हैं, तू अपना ध्यान रखना। ठीक है। नितारा और न्यासा वहां से चले जाते हैं।
उनके जाने के बाद चैताली ने अपनी माँ से कहा, माँ, न्यासा और नितारा मेरी अमीर सहेलियां हैं। वे जानती हैं कि मैं गरीब हूँ, लेकिन हमारे घर के हालात देखकर कहीं भी मुझसे दोस्ती न तोड़ दे। चैताली बेटी, दोस्तों की पहचान बुरे वक्त में ही होती है। अगर वो तुमसे दोस्ती तोड़ देती हैं, तो तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम्हें ये तो पता चल जाएगा कि उनकी दोस्ती कच्ची थी या पक्की। तुम ठीक कह रही हो माँ। इधर चैताली के घर से बाहर निकलकर न्यासा और नितारा एक दूसरे से कहती हैं, नितारा, तुमने देखा, हमारी दोस्त के पास पहनने के लिए स्वेटर भी नहीं है, ना ही उसके पास एक अच्छा कंबल है, जिस वजह से उसकी तबीयत खराब हो गई। हाँ न्यासा, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। तुम ठीक कह रही हो, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? मेरी मम्मी मुझे रोज पॉकेट मनी देती है, जिसे मैं गुल्लक में जमा करती हूँ। बहुत दिनों से मैं पैसे जमा कर रही हूँ। मुझे लगता है उसमें इतने पैसे जमा हो गए होंगे जिससे मैं चैताली के लिए एक स्वेटर खरीद सकूं। मेरे पास भी कुछ पैसे हैं, मैं घर जाकर देखती हूँ कि वो कितने हैं। दोनों सहेलियां अपने अपने घर जाकर अपने पैसे गिनती हैं। 200, 500, 500, 300, पूरे 1500 रुपए हैं। मेरे पास पूरे 2000 रुपए हैं। इतने पैसे में एक बढ़िया कंबल आ जाएगा। न्यासा नितारा को फोन करती है। नितारा, मेरे पास 2000 रुपए हैं। मैं इस पैसे से चैताली के लिए कंबल खरीदूंगी। मेरे पास 1500 रुपए हैं। मैं चैताली के लिए स्वेटर खरीद लूंगी। लेकिन हम चैताली को ये सब देंगे कैसे? अगर ऐसे ही दिया तो उसे बुरा लगेगा। बुद्धू, तू भूल गई क्या? 2 दिन बाद चैताली का जन्मदिन आने वाला है। हम ये दोनों चीजें उसे गिफ्ट में दे देंगे। ठीक है। दूसरे दिन चैताली की तबीयत ठीक हो जाती है। वो स्कूल जाती है। न्यासा और नितारा उसे देखकर बहुत खुश हो जाती हैं। उस दिन भी दोनों चैताली का लंच बॉक्स खोलकर उसका लंच खा लेती हैं। चैताली देख, आज माँ ने तेरे लिए पूरी और सब्जी भेजी है। मैं तेरे लिए गाजर का हलवा लाई हूँ। चैताली मन ही मन सोचती है, न्यासा और नितारा के व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया। इसका मतलब इन्हें मेरी गरीबी से कोई फर्क नहीं पड़ता। इनकी दोस्ती पक्की है। लेकिन क्या इन्हें मेरा जन्मदिन याद है? चैताली ने पूरी सब्जी और गाजर के हलवे का आनंद उठाया। न्यासा और नितारा बड़ी बेसब्री से चैताली के जन्मदिन का इंतजार कर रही थी। 2 दिन के बाद चैताली का जन्मदिन आ जाता है। तीनों सहेलियां स्कूल में होती हैं। स्कूल की छुट्टी के बाद, चैताली, आज तेरा जन्मदिन है। हम दोनों सहेलियां शाम को तेरे घर आएंगे। नितारा, तुम दोनों को मेरे घर के हालात पता है ना? मेरे घर में ना तुम दोनों को बिठाने के लिए सोफा है, न मेरे मम्मी पापा मेरे लिए महंगा केक ला सकते हैं। चैताली, हमें ना तो सोफा चाहिए और ना महंगा केक। हम तो सिर्फ तेरा जन्मदिन तेरे साथ मिलकर मनाना चाहते हैं। तुम दोनों का मेरे घर में स्वागत है। तुम दोनों जब चाहो मेरे घर आ सकती हो। तीनों सहेलियां अपने अपने घर आ जाती हैं। चैताली गायत्री और मुरारी को बताती है कि उसकी अमीर सहेलियां उसका जन्मदिन मनाने शाम को उसके घर आ रही हैं। चैताली बेटी, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए केक ले आऊंगा। तुम अपनी सहेलियों के साथ मिलकर अपना जन्मदिन मनाना। और मैं गरम गरम पकौड़े बना दूंगी। माँ, जन्मदिन पर पकौड़े कौन खाता है? तुम कुछ मत बनाना। चारों बातें कर ही रहे थे कि न्यासा और नितारा दोनों वहां आ जाते हैं। न्यासा, नितारा, तुम दोनों आ गए। मेरा घर तो वैसा ही है जैसा रोज रहता है। ना कोई सजावट और ना जन्मदिन वाला माहौल है। हम आ गए हैं। अब सजावट भी हो जाएगी और जन्मदिन वाला माहौल भी बन जाएगा। न्यासा और नितारा ने चैताली के घर की सफाई की। फिर दोनों ने बैलून और सजावट के सामान से चैताली का घर सजाया। तो तुम दोनों पूरी तैयारी के साथ आई हो? हाँ, आखिर आज हमारी सबसे प्यारी सहेली का जन्मदिन है। हम इस दिन को यादगार बनाना चाहते हैं। तभी कोई दरवाजे की कुंडी खटखटाता है। चैताली ने दरवाजा खोला तो बाहर न्यासा और नितारा के माता पिता खड़े थे। उन्हें देखकर दोनों बच्चियां डर जाती हैं। पापा, मम्मी, आप? अच्छा, आज मेरी बेटी की सबसे प्यारी सहेली का जन्मदिन है। हम लोग कई दिनों से देख रहे हैं तुम दोनों चैताली के जन्मदिन की तैयारी कर रही हो, तो हमने सोचा क्यों ना हम भी चैताली बेटी का जन्मदिन मनाएं। मैं चैताली के लिए केक लाया हूं।
और मैं चैताली बेटी के लिए नए कपड़े लाया हूँ। चैताली, जल्दी से नए कपड़े पहनकर तैयार हो जा, मैं केक काटने की तैयारी करती हूँ। चैताली नए कपड़े पहनकर तैयार हो जाती है और केक काटकर अपना जन्मदिन मनाती है, जिसके बाद नितारा और न्यासा चैताली को गिफ्ट देती हैं, जिसमें नया स्वेटर और नया कंबल था। मैं कितनी खुशनसीब हूँ कि मुझे तुम दोनों जैसी सहेलियां मिली हैं। मुरारी ने नितारा और न्यासा के माता पिता से कहा। मालिक, आप लोग मेरी बेटी का जन्मदिन मनाने मुझ गरीब के घर आए, ये आप लोगों का बड़प्पन है। मुरारी, हम में से कोई अमीर या गरीब नहीं है, ये हमने अपने बच्चों से सीखा है। हमारे बीच कोई रिश्ता है तो वो है इंसानियत का रिश्ता। इसी बात पर हम लोग बाहर डिनर करने चलते हैं। क्यों, क्या ख्याल है? बड़ा ही नेक ख्याल है। चलिए, सब लोग गाड़ी में बैठ जाइए। सभी लोग गाड़ी में बैठकर बाहर डिनर करने जाते हैं। एक रेस्टोरेंट में डिनर करते हैं और खूब एंजॉय करते हैं। चैताली की अमीर सहेलियों की वजह से उसका जन्मदिन यादगार बन गया।